अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। क्लास की इब्तिदा करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर टाइटल है हमारा डाइजेशन। अभी तक हम बेटा डाइजेशन इन माउथ, डाइजेशन इन स्टमक, डाइजेशन इन ड्यूटेनम और डाइजेशन इन जेजुनम स्टडी कर चुके हैं। आप लोगों को पता चला कि माउथ में, स्टमक में और ड्यूटेनम में पार्शियल या इनकम्प्लीट डाइजेशन होती है, जबकि जेजुनम में डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है। कंप्लीट डाइजेशन का मतलब हम लेते हैं कि हम जो मैक्रोमोलिक्यूल्स ले लेते हैं खुराक के तौर पर, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, उनके हमें जेजुनम में बिल्डिंग ब्लॉक्स मिल जाते हैं, यानी ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लाइसिरोल, अमाइनो एसिड्स और न्यूक्लियोटाइड्स। इसी तरह बेटा इसी कनेक्शन में हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है आज का, वो है डाइजेशन इन इलियम एंड लार्ज इंटेस्टाइन। डाइजेशन इन द इलियम। बेटा आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन का आखिरी हिस्सा है ड्यूडेनम और जेजुनम के बाद। जिस तरह आप लोगों को पता चला बाकी क्लासेस में कि ड्यूडेनम वर्ड का मतलब है 12 फिंगर्ड, जेजुनम वर्ड का मतलब है टू एम्प्टी। इसी तरह बेटा द वर्ड इलियम मीन्स द ग्रोइन रीजन और द अपर थाई रीजन। बेटा ड्यूडेनम और जेजुनम के मुकाबले में ये काफ़ी लंबा है। अगर हम पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लें तो बेटा इनके सिर्फ 3 हिस्से या 3 हिस्सों पर इलियम मुश्तमिल होता है। बेटा ये ड्यूडेनम और जेजुनम के मुकाबले में काफ़ी थिक है, मोटा है और साथ साथ ज़्यादा कैपिलरीज है इसमें, ब्लड कैपिलरीज भी और लिम्फ कैपिलरीज भी। बेटा एंटीरियरली या एंटीरियर साइड पर फर्स्ट पार्ट में ये जेजुनम के साथ कनेक्टेड है और डिस्टल पार्ट या पोस्टीरियर पार्ट में बेटा ये कनेक्टेड है लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम के साथ। बेटा इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन सीकम एनाटॉमी के लिहाज से या स्ट्रक्चर के लिहाज से ये बेटा वो हिस्सा है इंटेस्टाइन का जो कि एक साइड पर इलियम के साथ कनेक्टेड है और दूसरे साइड पर लार्ज इंटेस्टाइन के साथ कनेक्टेड है सीकम। इस वजह से वो रेगुलेटर या वो वाल या वो स्फिंक्टर जो इलियम और सीकम को आपस में मिलाता है, इसको इलियोसिकल वाल कहते हैं या इलियोसिकल स्फिंक्टर कहते हैं। इसका बेसिक मतलब पहले भी पढ़ा चुका हूँ वाल का, कि ये बैक फ्लो को रोकता है। बेटा डायग्रामेटिकली हम हर पार्ट में पढ़ चुके हैं, उसका डायग्राम भी ले चुके हैं। एफएससी लेवल पर आप जितनी एनाटॉमी या जितना स्ट्रक्चर समझ सकते हैं वो भी पढ़ा चुका हूँ। बिल्कुल उसी तरह बेटा इलियम का भी अगर हम सेक्शन ले लें और अंडर माइक्रोस्कोप स्टेन स्ट्रक्चर स्टडी कर लें, कलर्ड स्ट्रक्चर स्टडी कर लें, तो बाकी पार्ट्स की तरह जेजुनम और ड्यूडेनम की तरह हमें इसमें भी इनर मोस्ट लेयर म्यूकोजा मिलेगा। फिर म्यूकोजा के नीचे सब म्यूकोजा है, सब म्यूकोजा के नीचे मस्कुलेरस है और मस्कुलेरस के बाहर या प्रोटेक्टिव लेयर जो है सीरोसा या सीरस लेयर है। बेटा म्यूकोजा इंटरनली फोल्डेड फॉर्म में होता है जिसे हम सर्कुलर फोल्ड्स कहते हैं। फिर उससे जो प्रोजेक्शंस एराइज होते हैं उनको विलाई कहते हैं और विलाई से जो प्रोजेक्शंस एराइज होते हैं उनको माइक्रोविलाई कहते हैं। सर्कुलर फोल्ड्स जिस तरह एराइज, ये टर्म या ये नाम जाहिर करता है सर्कुलर फोल्ड्स। ये म्यूकोजा के फोल्डेड फॉर्म्स हैं, रिजिज हैं या रूगी है, जिसका एक्चुअल मतलब होता है कि ये खुराक के फ्लो को सर्कुलर फॉर्म में लाता है, सर्कुलेट करता है खुराक को, जिसका बेसिक मतलब होता है कि इससे खुराक फ्लो स्लो हो जाए और एब्जॉर्प्शन जितनी बॉडी की ज़रूरियात है उसी के मुताबिक हो जाए। डायग्राम में आप लोग बेटा देख सकते हैं कि इलियम में भी म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलेरस और सिरोसा है। और म्यूकोजा आप लोग देख सकते हैं कि ये फोल्डेड फॉर्म में है या रिजिड फॉर्म में है, रिजिज है इसमें, इनको सर्कुलर फोल्ड्स कहते हैं। अगर इन सर्कुलर फोल्ड्स के आप लोग सरफेस को देख लें
तो आपको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं या प्रोजेक्शंस नज़र आते हैं या इनको एक्सटेंशंस कहते हैं, ये एक्चुअली बेटा विलाय है। और डायग्राम में आपको विलस भी दिखाया गया है। विलाय प्लूरल है विलस का। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है और इसका मेन मकसद और फंक्शन होता है, ये बेटा सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। आप लोग सिंगल विलस देख सकते हैं कि इसके सरफेस पर एपिथेलियल सेल्स हैं और इसके अंदर फिर ब्लड कैपिलरीज हैं और लिम्फ कैपिलरीज हैं। ब्लड कैपिलरीज और लिम्फ कैपिलरीज एब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करते हैं। ब्लड कैपिलरीज में बेटा वाटर, मिनरल, सॉल्ट्स, विटामिन्स, ग्लूकोज, मुख्तलिफ अमीनो एसिड्स और न्यूक्लियोटाइड्स एक्चुअली ट्रांसपोर्ट होते हैं या एब्जॉर्ब होते हैं। और लिम्फ कैपिलरीज में बेटा फैटी एसिड और ग्लाइसिरोल along with some vitamins ये एक्चुअली एब्जॉर्ब होते हैं। माइक्रोविलाय बेटा अगर आप लोग लुक दे दें डायग्राम को, तो माइक्रोविलाय ये एपिथेलियल सेल्स के आउटग्रोथ्स हैं। एपिथेलियल सेल्स के आउटग्रोथ को माइक्रोविलाय कहते हैं। आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं। इनका भी मेजर फंक्शन है सरफेस एरिया को बढ़ाना, और सरफेस एरिया का के बढ़ने का मकसद है बेटा ताकि ये ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन कर सके। इसके बाद बेटा एक्चुअली तो एफएससी लेवल पर हम आपको पढ़ाते हैं कि डाइजेशन जेजुनम में कंप्लीट हो जाती है, अगरचे इसका कुछ हिस्सा इलियम में भी कंडक्ट होता है और कुछ हिस्सा लार्ज इंटेस्टाइन में भी कंडक्ट होता है। बेटा ये जो सर्कुलर फोल्ड्स हैं, विलाय है और माइक्रो विलाय है, ये जेजुनम के लास्ट पार्ट में भी होते हैं और पूरे इलियम में भी होते हैं। इसका ये मतलब है कि जेजुनम के लास्ट पार्ट में भी और पूरे इलियम में एब्जॉर्प्शन होती है। इसके बाद बेटा काइम या डाइजेस्टेड फूड, और इसके साथ साथ इसमें जो अनडाइजेस्टेड पार्ट्स होते हैं ये पुश किए जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ। बेटा जिस तरह नाम से जाहिर है लार्ज, तो इसका मतलब कभी भी ये नहीं है कि ये लॉन्ग है, बल्कि ये डायमीटर बेस्ड या डायमीटर वाइज लार्ज है, बड़ा है स्मॉल इंटेस्टाइन के मुकाबले में। इस चैप्टर में आपको पता चला कि लार्ज इंटेस्टाइन लेंथ वाइज शॉर्ट है और डायमीटर वाइज लार्ज है, बड़ा है, और स्मॉल इंटेस्टाइन लेंथ वाइज लॉन्ग है और डायमीटर वाइज स्मॉल है। लार्ज इंटेस्टाइन जिस तरह बेटा इस स्लाइड में आप लोग पढ़ सकते हैं, ये यहाँ डाइजेशन फिनिश हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, और यहाँ कुछ चीज़ें सिंथेसाइज होती है और कुछ चीज़ें रीअब्सॉर्ब होती हैं। बेटा स्ट्रक्चरली लार्ज इंटेस्टाइन में भी म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलेरस और सीरोसा होता है, और इसके साथ साथ फिर बेटा इसी लार्ज इंटेस्टाइन को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड करते हैं। इसमें बेटा जिस तरह बता चुका हूँ कि इलियम खुलता है, ओपन होता है इनटू सीकम, ये एक ब्लाइंड सेक है, और इसके साथ एक छोटा सा हिस्सा अपेंडिक्स भी है जिस पर बाद में फिर बात करते हैं, और इलियोसिकल वॉल इन दोनों के दरमियान है। फिर बेटा सीकम के बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट है असेंडिंग कोलोन, यानी ये कोलोन का हिस्सा है। तो लार्ज इंटेस्टाइन बेटा सीकम, कोलोन, रेक्टम और एनस में डिवाइडेड है। फिर बेटा कोलोन असेंडिंग पार्ट में, ट्रांसवर्स पार्ट में, फिर बेटा डिसेंडिंग पार्ट में डिवाइडेड है, और ये जो कैपिटल लेटर एस शेप पार्ट है इसको सिग्मोइड कोलोन कहते हैं। और फिर बेटा सिग्मोइड कोलोन ओपन होता है इनटू रेक्टम और रेक्टम इनटू एनस। बेटा फंक्शन वाइज लार्ज इंटेस्टाइन वाटर और मिनरल्स को रीअब्सॉर्ब करता है, और कुछ चीज़ों को बेटा ये सिंथेसाइज भी करता है, लाइक विटामिन के को सिंथेसाइज करता है। इसके साथ साथ ये बेटा डाइजेस्टेड और अनडाइजेस्टेड फूड को फॉर अ टाइम बीइंग स्टोर करता है, तो ये स्टोरेज सेंटर भी है, और इसमें बहुत ज़्यादा
टाइप्स होते हैं बैक्टीरिया के जो हमारे साथ सिम्बियोटिक एसोसिएशन में होते हैं और एडॉप्ट कर चुके हैं हमारी बॉडी को। इसमें बेटा 500 to 700 स्पीशीज हैं और तादाद के लिहाज से, नंबर के लिहाज से तो बिलियंस में होते हैं। बेटा ये साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर फर्मेंटेशन प्रोसेस भी कंडक्ट करते हैं जिसे हम पुट्रीफैक्शन भी कहते हैं। ये बेटा वो प्रोसेस है जिसमें बैक्टीरिया हमारे कुछ लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स को एंजाइम्स के ज़रिए डाइजेस्ट करते हैं। इससे कुछ यूजफुल मटेरियल्स भी पैदा होते हैं बैक्टीरिया के लिए और साथ साथ गैसेस भी पैदा होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में बेटा कोलोन में, असेंडिंग कोलोन में, ट्रांसवर्स कोलोन में, डिसेंडिंग कोलोन में, सिग्मॉइड पार्ट में और रेक्टम में बेटा रीएब्जॉर्प्शन होती है। ज़्यादा से ज़्यादा वाटर रीएब्जॉर्ब होता है, विटामिन रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं और फिर इसके बाद जो सेमी सॉलिड काइम या पेल्प था वो बेटा फीसिस में कन्वर्ट हो जाता है। जिस वक्त हमारे रेक्टम में फीसिस एकमुलेट हो जाते हैं और ये सेमी सॉलिड बन जाते हैं, फिर हमारे रेक्टम में बेटा स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं जो कि इस मैसेज को ले जाते हैं ब्रेन। फिर ब्रेन हमें उस वक्त ऑर्डर करता है और यानी हमें एक बाकायदा मैसेज मिलता है ब्रेन से कि इसको डिफिकेट कर ले, रिमूव कर ले बॉडी से। ये बेटा हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है और ये डाइजेस्टिव सिस्टम का आखिरी हिस्सा है। इसके साथ साथ आप लोगों को डायग्राम में भी नजर आता है पढ़ा चुका अपेंडिक्स, जिसका अपेंडिक्स वर्ड का मतलब होता है हैंग पार्ट। एक छोटा सा बेटा 7 to 8 सेंटीमीटर पार्ट है या ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेंटीमीटर तक होता है। बेटा अभी तक इसके बारे में जो साइंटिस्ट की राय है और आइडियाज़ है वो ये है कि ये एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर है या वेस्टिजियल ऑर्गन है। अगरचे ये एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में इम्यूनिटी टेपट है यानी डीपो है और साथ साथ ये बेटा मुख्तलिफ वाइट ब्लड सेल्स को, इम्यून सेल, लिम्फोसाइट्स को, इम्यूनिटी सेल्स को प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो के लिए। और बेटा एडल्ट्स में ये बताया जाता है कि यहाँ बहुत अच्छे गुड बैक्टीरिया पाए जाते हैं और जिस वक्त डायरिया के दौरान हम ज़्यादा से ज़्यादा बैक्टीरिया लूज़ करते हैं तो ये उनकी का बैकअप देते हैं, वो बैक्टीरिया फिर से हमें प्रोवाइड करते हैं। तो बेटा किसी हद तक इसका एडवांटेज है बॉडी को और फंक्शंस भी हैं। ये था बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में और साथ साथ डाइजेशन इन माउथ, डाइजेशन इन स्टमक, डाइजेशन इन जेजुनम, ड्यूडिनम और आज हमने डाइजेशन इन इलियम और डाइजेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ा। इसके बाद फिर इंशाल्लाह अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।